डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरब के मुसलमानों के लिए की हुई पेशगोइयां एक एक करके पूरी होती चली जा रही हैं और बहुत जल्द आलम अरब खून के तूफान में डूबा हुआ नजर आ रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के वली अहद भी हैं, इन्होंने अपनी बादशाहत को दवाम बख्शने के लिए कुछ ऐसे इकदामात उठाए हैं जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये भी तल्ख हकीकत है कि मुसलमानों की तारीख में इस तरह के इकदामात बेशुमार बार उठाए जा चुके हैं। जब बादशाहत के हसूल के लिए हुक्मरानों ने अपने सगे रिश्तेदारों को भी कत्ल करने से गुरेज नहीं किया, ऐसा ही कुछ मोहम्मद बिन सलमान भी करने जा रहे हैं और इसके लिए एक अहम कदम भी उठाया जा चुका है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वालिद और सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दो निहायत करीबी रिश्तेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया है, जिनमें से एक मौजूदा बादशाह वक्त का भाई भी है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि सऊदी अरब में बादशाहत के हसूल के लिए ये जंग किस जानिब जाती हुई नजर आ रही है। पूरी तागूती दुनिया इस वक्त मुसलमानों के जवाल का मुशाहिदा कर रही है और मुसलमान हुक्मरान अपने इक्तिदार को दवाम देने के लिए न सिर्फ यहूदियों से साजबाज में मसरूफ हैं, बल्कि अपने ही सगे और खूनी रिश्तेदारों को कत्ल करने पर तैयार है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा क्यों किया और ये सऊदी शाही खानदान के कौन से दो अफराद हैं जिन पर बगावत का इल्जाम आयद किया गया है, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आगे बढ़ने से पहले हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाते हैं जो सनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 4084 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जल्द ही आखिरी वक्त नजदीक आ जाएगा जब तीन खुलफा के बेटे इक्तिदार के हसूल और खजाने पर कब्जे के लिए एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो जाएंगे और एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद खिरासान से काले झंडे उठेंगे जो अरब की तरफ यलगार करेंगे और उन तमाम अरबों और इनके हिमायतों को पकड़कर कत्ल कर देंगे जो खजाने और इक्तिदार के हसूल के लिए आपस में जंग में मसरूफ होंगे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और भी कहा जो अब मुझे याद नहीं रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम खिरासान से काले झंडों को आते हुए देखो तो इनके साथ शामिल होने की कोशिश करो, चाहे इस कोशिश में तुम्हें बर्फों में से ही घसीट कर क्यों न गुजरना पड़े। वो अल्लाह के खलीफा मेहदी का लश्कर होगा जो बैतुल मकदस को फतह करेगा। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस नबवी में वाज़े तौर पर अरब के एक हुक्मरान के तीन ऐसे बेटों का जिक्र है जो इक्तिदार के हसूल के लिए आपस में सफारा हो जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ जंग करने की कोशिश करेंगे ताकि ममलिकत पर इनका कब्जा हो जाए। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो अपने नजरियात में एक निहायत सख्त गिर और दौलत के लालची इंसान के तौर पर जाने जाते हैं, इनकी तारीख भी कुछ ऐसे ही कारनामों से भरी हुई है। 2016 में सऊदी अरब के वली अहद मुकर्रर होने के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वालिद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से कुछ ऐसे हुक्मनामों पर दस्तखत करवाए जिनकी रूह से इन्होंने सऊदी शाही फैमिली के बेशुमार शहजादों और इनके अहले खाना को पकड़कर जेलों में बंद कर दिया और इस मुहिम को करप्शन खत्म करने की मुहिम करार दिया। इस ऑपरेशन में इन्होंने उन शहजादों से जबरदस्ती बहुत सारी रकम वसूल की और इस रकम को इन्होंने अपने बनाए हुए विजन 2030 की तकमील में लगाया ताकि सऊदी अरब की आमदनी में इजाफा हो सके और इनकी सल्तनत को हमेशा दवाम हासिल रहे। ये मुहिम इन शहजादों से पैसे वसूल करने के बाद खत्म हो गई थी, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसके बाद भी अपने मुखालफिन के हक में बेहद सख्त गिर और जालिम हुक्मरान साबित होते रहे। कुछ ही अरसा कबल यानी मार्च 2020 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मौजूदा बादशाह वक्त और सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के सके भाई प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज और बादशाह के भतीजे प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ बिन अब्दुल अजीज को बगावत के जुर्म में कैद करवा लिया और इन्हें जेल में बंद कर दिया। इन दोनों शाही अफराद पर बगावत और हुकूमत वक्त का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाने का इल्जाम लगाया गया है और आलमी माहिरीन को तवक्को है कि बहुत जल्द सऊदी शाही कवानीन के तहत इन दोनों अफराद को सजाए मौत सुना दी जाएगी ताकि मौजूदा शाही खानदान का इक्तिदार जारी रहे और कोई और शख्स शाही खानदान से उठकर इनके लिए खतरा न बन सके। इससे पहले भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे अफराद को चुन चुन कर जेलों में बंद करवाया और मज़ाहमत का रंग देकर इन्हें कत्ल करवा दिया। इस सिलसिले में एक सऊदी सहाफी जमाल खशोगी का नाम भी लिया जाता है, जिन्हें मुबैना तौर पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर कत्ल करवाया गया था। इस सऊदी सहाफी को मिस्र में कत्ल करवाया गया था
और इस सिलसिले में अमेरिका समेत आलमी अदालत इंसाफ को कुछ ऐसे सबूत भी मुयस्सर आ गए थे जिनसे ये साबित होता था कि जमाल खशोगी को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर ही रास्ते से हटाया गया है, क्योंकि वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ काफी कुछ लिख रहे थे। इस सिलसिले में अमेरिका ने तहकीकात में काफी सरगर्मियां दिखाई थी, लेकिन बाद में इस केस को सिलसिली तौर पर क्लोज कर दिया गया और इसी ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अपनी शराइत मनवाता रहता है और बसूरत दीगर इस केस को खोलने की धमकी देता है। यही वजह है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत मौजूदा बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज पूरी तरह से अमरीकी इशारों पर नाच रहे हैं और जल्द ही इसराइल को तस्लीम करने के लिए पहला कदम भी उठाने वाले हैं। इस सिलसिले में ज्यादातर इब्तिदाई तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और सऊदी अरब में रहने वाले लोगों की ज़हन साजी भी कर ली गई है। मुल्की कवानीन को इस सिलसिले में मजीद सख्त कर दिया गया है ताकि सऊदी शाही खानदान को अपने फैसलों के निफाज में किसी भी तरह की अवामी रुकावट का सामना न करना पड़े। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में मौजूद पेशगोई के मुताबिक इस वक्त सऊदी अरब में वही कुछ हो रहा है जिसके बारे में जुबान रिसालत ने इशारा फरमाया था। इस वक्त एक ही हुक्मरान की 3 औलादें इक्तिदार के हसूल के लिए आपस में लड़ रही हैं और इनमें से 2 लोगों को बगावत और गद्दारी के इल्जाम में जेल में भी डाल दिया गया है, जिनकी किस्मत का फैसला सऊदी शाही खानदान ने अपने हाथों में ले रखा है। मुसलमानों की तारीख एक बार फिर इस मामले में दोहराई जाने वाली है जब मुसलमानों ने इक्तिदार के हसूल के लिए अपने ही भाइयों, बेटों और भतीजों के गले काटे ताकि इनकी इस आजी हुकूमत को वो दवाम मिल सके जिसका वो हमेशा से ख्वाब देखते रहे थे। ये हुक्मरान ये सब करते हुए भूल जाते हैं कि असल हुक्मरानी और बादशाही सिर्फ अल्लाह की है जो हमेशा कायम रहने वाली है। बाकी तमाम हुक्मरानियां और बादशाहियां आर्जी हैं और ये इन लोगों की आजमाइश के लिए इन्हें दी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर पेशगोइयों के मुताबिक अरब में पैसे की रेल पेल, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, चरवाहों का एकदम से मालदार हो जाना, दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बनाने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करना और इसके बाद अब शाही खानदान का इक्तिदार के हसूल के लिए आपस में उलझ जाना हमें बहुत कुछ समझा रहा है। इन तमाम निशानियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि खिरासान से निकलने वाले काले झंडों का वक्त नजदीक आ गया है और अब ये मामला ज्यादा दूर नहीं जब खिरासान से निकलने वाले ये काले झंडे इमाम मेहदी की क़यादत में अरब में आ पहुंचेंगे और यहाँ के मुनाफिक अरब मुसलमानों का कला कमा करते हुए बातिल के खिलाफ सफारा हो जाएंगे। यही वो मुबारक लश्कर होगा जो बैतुल मक़दस को सयूनी और सलीबी कब्जे से आजाद करवाएगा और एक बार फिर पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन मुसलमान हुक्मरानों और आज के नाम निहाद मुसलमानों को अक्ल सलीम और हिदायत अता फरमाए ताकि वो हक के रास्ते को पहचान कर इसकी पैरवी कर सकें और जहन्नुम की आग का ईंधन ना बने। आमीन सुमा आमीन।